बात करते हैं कि ARDS की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके विषय में। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सबसे पहले उस पेशेंट को ARDS की वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, या फिर न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, या फिर लंग्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। उस पेशेंट को इन्फेक्शन और ज़्यादा हो सकता है, और फिर ओवरऑल पेशेंट का जो लंग फंक्शन है वो लंग फंक्शन एबनॉर्मल हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि ARDS के पेशेंट में हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट के विषय में, जो कि टेस्ट किए जाते हैं ARDS के पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। तो टेस्ट करने के लिए ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिन टेस्ट की वजह से हमको इस बात का पता चल पाए कि उस पेशेंट को किस वजह से ARDS हुआ है, क्योंकि अगर जब रीज़न पता चलेगा तो उसकी ट्रीटमेंट ठीक से हो सकेगी। तो सबसे पहली बात, उस पेशेंट का पोस्टीरियर और एंटीरियर चेस्ट एक्सरे लेना है। चेस्ट एक्सरे लेने के बाद उस पेशेंट का CT स्कैन ऑफ द चेस्ट करना है। इन दोनों टेस्ट के साथ साथ उस पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट भी करने हैं, जैसे कि CBC है। CBC के बाद उस पेशेंट का आर्टेरियल ब्लड गैस है, उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन का कोई डाउट है तो उस पेशेंट में थ्रोट स्वैब भी लेते हैं। अगर हार्ट की बीमारी को रूल आउट करना है तो इस तरह के पेशेंट में ECG या फिर इसके साथ साथ 2D इकोकार्डियोग्राफी, ये टेस्ट भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर उस पेशेंट में कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन है किसी टेस्ट करने के लिए तो वो टेस्ट भी इसके साथ साथ किए जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ARDS की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है इसके विषय में। तो सबसे पहली बात, तो अगर किसी पेशेंट को ARDS है, मतलब कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, तो सबसे पहले तो इस पेशेंट को आप घर में कोई भी मेडिसिन दे के ट्रीट नहीं कर सकते। इस तरह के पेशेंट को तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। वहाँ जाने के बाद उस पेशेंट को एडमिट किया जाएगा, उसके कुछ बेसिक टेस्ट किए जाएंगे, जो कि टेस्ट कुछ देर पहले हमने टेस्ट डिस्कस किए, वो टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद अगर उस पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर मेंटेन रह रहा है तो इस तरह के, जिनको कि हम माइल्ड केसेस कहते हैं, तो माइल्ड केसेस में उस पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दिया जा सकता है। और अगर किसी पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उस पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार गिर रहा है, तो इस तरह के पेशेंट में उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ सकता है। इसके बाद उस पेशेंट को IV फ्लूइड्स, मतलब कि सलाइन दिया जाता है। तो सलाइन के थ्रू उस पेशेंट को जो भी IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं वो प्रॉपर डोज में जाने चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो ARDS की तकलीफ बढ़ सकती है फ्लूइड, क्योंकि पहले ही लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ रहता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर से IV फ्लूइड्स देंगे तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो उस पेशेंट के जो करंट सिम्टम्स है, जो साइंस है, उसका जो यूरिन आउटपुट आ रहा है, उसके जो टेस्ट के रिपोर्ट आ रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात को सोचना है या फिर इस बात को डिसाइड करना है कि उस पेशेंट को कितना IV फ्लूइड देना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ मेडिकेशंस के विषय में, जो कि मेडिकेशंस इस तरह के पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं या फिर दे सकते हैं। अगर उस पेशेंट में कोई इन्फेक्शन है, अगर डायग्नोसिस हुआ है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से उस पेशेंट को अगर ARDS हुआ है, तो उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर भी सेफ्ट्राइजोन, सल्बैक्टम है और बहुत भी सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स से अगर उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसके लिए उस पेशेंट को एनाल्जेसिक की मेडिसिन भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रामाडोल दे सकते हैं। और इसके बाद उस पेशेंट के लेग्स में या फिर लंग्स में कोई ब्लड क्लॉट ना बने, और अगर कोई ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस है तो ना रहे, इसके लिए उस पेशेंट को ब्लड थिनर्स या फिर फाइब्रोलाइटिक मेडिसिन भी कंडीशन के अनुसार दी जाती हैं। हर पेशेंट में देना ज़रूरी नहीं होता। पेशेंट के इंडिकेशंस देख करके, उस पेशेंट के टेस्ट के रिपोर्ट देख के इस बात को डिसाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ उस पेशेंट को एंटासिड की मेडिसिन भी IV देने पड़ते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, या फिर उसके बाद उस पेशेंट को IV ब्रोंकोडायलेटर या फिर डेरिफेलिन दे सकते हैं। तो इस तरह के कुछ मेडिसिन हैं जो कि ARDS के पेशेंट को दिए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। इस तरह के पेशेंट को आप कभी भी घर में ट्रीट नहीं कर सकते। इस तरह के पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके ही ठीक से ट्रीट किया जा सकता है। अगर इस तरह से किसी पेशेंट को ARDS है और वो पेशेंट ARDS से रिकवर हो जाता है, मतलब कि ठीक हो जाता है, तो उस पेशेंट को ठीक होने के बाद भी कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, जैसे कि उस पेशेंट को कभी भी लाइफ टाइम, उसकी जितनी भी उसके आगे लाइफ रहेगी, उस पेशेंट को अपने लाइफ टाइम नेक्स्ट कभी भी स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को ईयरली, मतलब साल में एक बार फ्लू का वैक्सीनेशन ज़रूर लेना है। तो आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की ARDS, मतलब कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसके विषय में एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसके विषय में आज हमने बात की। अगर आपके इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो और ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।